हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो थंबनेल एंड टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वॉच, टेक बर्नर्स अनार्क वॉच। तो क्या अनार्क वॉच अपने प्रोमिसेस पर खरी उतरी और आर क्रिएटर्स जस्ट मिल्किंग दिस कंट्रोवर्सी फॉर व्यूज? लेट्स ब्रेक डाउन द ट्रूथ्स बिहाइंड द chaos, क्योंकि ये सिर्फ एक वॉच की बात नहीं है बल्कि पूरे टेक कम्युनिटी, एथिक्स एंड फीडबैक की पावर की बात है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हर कोई बात कर रहा है इसके बारे में, द टेक बर्नर्स अनार्क वॉच। कुछ लोग इसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट एंड कुछ इसे स्कैम बोल रहे हैं। क्वालिटी कंसर्न से लेके टेक क्रिएटर्स के क्लैश तक इस वीडियो में हम लोग सब कुछ थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब आज मैं एक तरह से इसका अनबायस्ड एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो में हम लोग मोटा मोटा ये 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, जिसमें सबसे पहले उन इश्यूज के बारे में बात करते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, मतलब वॉच के फ्लॉज और कस्टमर कंसर्न्स। यहाँ यूजर्स ने जो डाउट्स रेज किए हैं उनका एक क्विक ओवरव्यू देते हैं। फर्स्ट, आपका आफ्टर सेल सर्विस के बारे में क्या प्लान है। मतलब अगर किसी ने टेक बर्नर का अनार्क वॉच बाय किया एंड वो डिलीवरी में ही डैमेज डिस्प्ले के साथ आया, या फिर यूज करने के टाइम डिस्प्ले डैमेज हुआ, बैटरी में कुछ इश्यू हुआ या क्राउन में भी चलने नहीं लगा, तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे। मतलब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या आपके पास इनफ स्पेयर पार्ट्स है टू रिपेयर दिस स्मार्ट वॉच, या फिर आप उसको डायरेक्ट एक रिप्लेसमेंट वॉच दोगे। एंड अगर कोई इशू आता भी है तो कस्टमर कहाँ जाएगा उसके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने। उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है, या तो वेबसाइट पे या फिर आपके वीडियोस में। नेक्स्ट, वेबसाइट पर ये स्मार्ट वॉच ऑर्डर करने के बाद में कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं दिया है। एटलीस्ट जब तक मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तब तक। अगर अभी आ गया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि एज पर वेनम्स टेक उन्होंने ऑर्डर किया था स्मार्ट वॉच को और डिले डिलीवरी होने की वजह से वो रिव्यू भी नहीं बना पाए जल्दी। और जब उन्होंने कहीं से जुगाड़ किया ये स्मार्ट वॉच को रिव्यू करने के लिए, तब उन्होंने सोचा कि ऑर्डर कैंसिल कर देते, तो उनको ऑर्डर कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं मिला। नेक्स्ट, जैसे कि रोहित राज गुप्ता ने अपने वीडियो में मेंशन किया था कि कस्टमर केयर पर जब वो कांटेक्ट करने की कोशिश किए तो वहां से चाइनीज में रिप्लाई आया। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताओ, ना कि आप पिछले 10 साल से क्या कर रहे थे उसके बारे में। मतलब आप आपके रिस्पॉन्स वीडियो में, जो रोहित राज गुप्ता ने डिलीट किया वीडियो जिसको आपने लीगल नोटिस भेजा, तो उनके रिस्पॉन्स वीडियो में आपने बताया कि आप 10 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और आपने कभी भी बेटिंग या गैमलिंग ऐप को प्रमोट नहीं किया। ये आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो। इसका ये वॉच से कुछ भी रिलेशन नहीं है। आप जो कस्टमर के कंसर्न है उसको सॉल्व करो, ना कि ये बताओ कि आप कितने जेन्युइन हो। वो तो आपका प्रोडक्ट जैसा होगा एंड उस पे ऊपर आप जैसे रिस्पॉन्स करोगे उसी पर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। नेक्स्ट, प्रॉमिस्ड फीचर वेबसाइट से रिमूव क्यों कर दिया। जैसे कि ज्ञान थेरेपी ने अपने वीडियो में कुछ फीचर्स आइडेंटिफाई किए जो वेबसाइट पर अवेलेबल थे, पर लेटर ऑन उसको निकाल दिए। अगर आप उन फीचर्स पर काम कर रहे हो तो वर्किंग प्रोग्रेस लिख सकते थे, या फिर अगर आपको वो फीचर्स नहीं देना है, टोटली अवॉइड करना है, तो आप लिख सकते थे कि ये हम लोग ने ट्राई किए बट वो हार्डवेयर लिमिटेशंस या सॉफ्टवेयर लिमिटेशन या व्हाटएवर लिमिटेशन है उसकी वजह से ये नहीं लेके आ सकते, वो क्लियरली मेंशन कर देना। नेक्स्ट, स्मार्ट वॉच का जो फ्रेम या फिर बॉडी है उसका मटेरियल कौन सा यूज किया है, क्योंकि आपके वीडियोस में स्टेनलेस स्टील मेंशन किया है एंड आप ही के को फाउंडर के स्मार्ट वॉच के वीडियो में एक इमेज में क्लियरली मेंशन्ड है कि एल्यूमिनियम बॉडी है, तो उसको भी क्लियरली कन्वे करो। अगर एल्यूमिनियम यूज किया है या कुछ पार्ट्स में एल्यूमिनियम यूज किया है तो वो ट्रांसपेरेंटली ऑडियंस को बता देना, ना कि किसी दूसरे चीज में घुमा के बात को टाल देना। नेक्स्ट, हेल्थ सेंसर्स की बात करें तो यस, आपने हेल्थ सेंसर्स पर काम किया है, वो पता चलता है, क्योंकि ये जो सेंसर्स रहते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम परफेक्ट नहीं रिजल्ट्स निकाल सकते, तो थोड़ा बहुत उसमें फ्लक्चुएशंस या वेरिएशंस आ सकता है। क्योंकि जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो बहुत महंगा वॉच है, मतलब एप्पल वॉच, वो लोग खुद भी अपने वॉच के जो सेंसर्स है उस पर 100% गारंटी नहीं देते। वो लोग भी बताते हैं कि अगर आपको जेन्युइनली हेल्थ इश्यूज है तो प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट्स जो डॉक्टर के पास होते हैं उनसे ही आप आपका टेस्ट करवाएं। तो ये आप इनिशियल, आपको अगर बॉडी में कुछ इश्यू हो रहा है तो आप उसको चेक कर सकते हो, बट अगर आपको मेजरली कुछ इश्यू आपके बॉडी में लग रहा है, हेल्थ में लग रहा है, तो आप डॉक्टर के पास ही जाके उसको कंसर्न
कर सकते हो। तो यहाँ पे सेंसर्स में मेरे को इतना ज्यादा इशू नहीं है, हालांकि किसी ने एप्पल पर भी उसको टेस्ट किया और वो रिकॉग्नाइज हुआ था, तो वो थोड़ा हिट एंड मिस वाला चीज है। मतलब मैंने ये देखा कि बाकी जो स्मार्ट वॉचेस सस्ते में आते हैं उसमें तो एकदम बेकार सेंसर यूज होते हैं, उसके कंपैरिजन में आपका बेटर है, तो उसमें ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलूंगा, बट उसको और बेटर किया जा सकता है, मतलब और एक्यूरेट करने की कोशिश कर सकते हो। देन आपके स्मार्ट वॉच में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है, जो कि आपके वॉच से सस्ते वाले स्मार्ट वॉच में अवेलेबल है। तो मतलब अगर आपका डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर आप ला सकते हो, और वो मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर अपडेट से भी लेके आ सकते हो, तो उस पर काम करो। नेक्स्ट, इसमें कुछ नोटिफिकेशंस की भी इशू है, मतलब इसमें या तो बिल्कुल नोटिफिकेशन नहीं आते, और जब आते हैं तो भर भर के आते हैं, तो कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन फ्लैश स्क्रीन पे होते रहता है, डिस्प्ले ऑन रहता है और वाइब्रेशन भी कंटिन्यू होते रहता है एज आइडेंटिफाइड बाय वेनम टेक। तो इससे आपके स्मार्ट वॉच के बैटरी लाइफ को भी इशू करेगा। नेक्स्ट, इसका जो क्राउन स्क्रोलिंग मैकेनिज्म है उसमें जर्क्स है, मतलब 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले होने के बावजूद क्राउन से जब आप स्क्रोल करते हो मेन्यूज को तो वो जर्की रहता है, 60 हर्ट्ज पर नहीं चलता है। ये सबने आइडेंटिफाई किया है, वेनम टेक एंड ज्ञान थेरेपी सबने किया है, तो उसको आपको सुधारना पड़ेगा। नेक्स्ट, टैप टू लॉक फीचर नहीं है, जो कि आपके वॉच से सस्ते वाले वॉच में अवेलेबल है, अगेन आइडेंटिफाइड बाय वेनम टेक। इसमें इंस्टेंट मैसेजिंग या कस्टम मैसेजिंग का ऑप्शन भी नहीं है। प्लस सबसे बिगेस्ट पायरेसी इश्यू बोल सकते हो कि आपका स्क्रीन जो है वो ऑन रहता है जब आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो अगर आपका व्हाट्सएप मैसेज आता है या नॉर्मल मैसेज आता है तो आपका स्क्रीन ऑन हो जाता है और वो कंटिन्यूस ऑन रहता है बहुत टाइम तक, जो कि वेनम टेक ने आइडेंटिफाई किया है। तो अगर आपका कोई पर्सनल मैसेज, प्राइवेट मैसेज या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेज अगर किसी को भी दिख रहा है, मतलब अगर आप वॉच को देख रहे हो तभी अगर फ्लैश होता है तो बात अलग है, तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आप कुछ दूसरा काम कर रहे हो, आपको कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आपका डिस्प्ले ऑन नहीं होना चाहिए, वो बंद ही रहना चाहिए, सिर्फ वाइब्रेशन आना चाहिए। जब आप उसको ऐसे रिस्ट ऊपर करके देखोगे तब दिखना चाहिए, तो वो ऑप्शन आपको लाना पड़ेगा, जो कि एक बिगेस्ट इशू है। नेक्स्ट, अगर कोई भी वीडियो आप यूट्यूब पर प्ले करते हो तो उसका टाइटल का नोटिफिकेशन एंड वाइब्रेशन आपके स्मार्ट वॉच पे आता है, और जब भी आप प्ले पॉज करते हो वीडियो को तो हर बार प्ले और पॉज करने पर वो नोटिफिकेशन आपके स्मार्ट वॉच पर दिखता है, जो कि अगेन एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है आपके बैटरी लाइफ को लो करने में। प्लस वेनम टेक ने ये भी आइडेंटिफाई किया, अगर आप वीडियो रील्स जो हम लोग अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के टाइम भी नोटिफिकेशन आपके स्मार्ट वॉच पर आता है, तो जब तक आपका वीडियो पूरा 100% अपलोड नहीं होता है तब तक बार बार नोटिफिकेशन आते रहेगा, डिस्प्ले भी ऑन रहेगा और वाइब्रेशन भी आते रहता है। प्लस इसका राइज टू वेक वाला फीचर काफी स्लो है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर एज वेल एज एप्पल वॉच, और लॉक डिस्प्ले होने का भी स्लो मैकेनिज्म है कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिशन एंड एप्पल वॉच। इसका हार्ट रेट मॉनिटरिंग या अदर सेंसर्स जो भी इसमें मॉनिटरिंग वाले लगाए वो काफी स्लो है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स एज वेल एज एप्पल वॉच। प्लस जैसे रोहित राज गुप्ता ने अपने वीडियो में आइडेंटिफाई किया था कि हार्ट रेट मॉनिटरिंग जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, जो एप्पल वॉच में होते रहता है, तो वो ऑप्शन भी इसके अंदर एनेबल्ड नहीं है, जिससे आप कंटिन्यूसली अपने हार्ट रेट को मॉनिटर कर सके, ताकि अगर एक सर्टेन लेवल पर अगर आपका हार्ट रेट जाता है तो आपको हार्ट अटैक वगैरह आने का चांसेस रहता है, तो उस केस में आप आपका वर्कआउट या जो भी एक्टिविटीज है उसको स्टॉप कर सकते हो, जिसको आइडेंटिफाई ये वॉच नहीं कर पाता। नेक्स्ट, एंड आई थिंक दिस इज द बेसिक फीचर, जो कि है ऑटो ब्राइटनेस, जो कि होना ही चाहिए बट वो भी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें जीपीएस एंड एलटीए सपोर्ट नहीं है, हालांकि एलटीए का मैं इतना नहीं बोलूंगा क्योंकि बजट स्मार्ट वॉचेस में एलटीए सपोर्ट मोस्टली नहीं आता है, 10,000 प्लस वाले वॉचेस में आता है वो। तो सैमसंग का गैलेक्सी वॉच 4 जो है पुराना है बट उसके अंदर वो एलटीए सपोर्ट है, तो अंडर 10,000 रुपीज आपको एलटीए, जीपीएस सारा कुछ मिल जाता है सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में, तो वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 7,000 ऑन दिस वॉच, क्योंकि इसमें ना ही जीपीएस है ना ही एलटीए सपोर्ट है। एलटीए नहीं भी होता तो भी चलता, पर जीपीएस होना चाहिए था ट्रैकिंग के लिए, मतलब जब भी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करोगे तो साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया या वॉकिंग हो गया, तो वो जीपीएस की हेल्प से आपको पूरे मैप पर दिखाता है, तो वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि जीपीएस ही प्रेजेंट नहीं है। इनफैक्ट सैमसंग का जो ये वॉच 4 है वो ऑफर डेज एंड सेल डेज में 10,000 का मिलता है, बट इसके अंदर आपको अभी गेस्चर कंट्रोल्स भी एनेबल कर दिए है, मतलब आप बिना टच किए अपने स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले को या फिर वो जो डायल घूमता है उसको बिना टच किए आपके फिंगर के गेस्चर से उसको ऑपरेट कर सकते हो, तो अंडर 10,000 रुपीज वो बहुत बढ़िया डील बन जाता है। तो ये तो था सारा वॉच के बारे में जिसको टेकबर्नर एंड उनके टीम को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो ये सारे पॉइंट्स को आप या तो रिजॉल्व करो या फिर उसका आंसर्स जो है दो आपके अपकमिंग वीडियोस में। तो अभी बढ़ते हैं सेकंड सेगमेंट की तरफ, जो कि है टेकबर्नर्स रिस्पॉन्स टू दिस कंट्रोवर्सी। तो रिसेंटली मैंने इंडियाज बिगेस्ट टेक राउंड टेबल 2024 देखा, जो कि ट्रैकिंग टेक ने ऑर्गेनाइज किया था। तो यहाँ पे बहुत सारे टेक क्रिएटर्स को इन्वाइट किया था, जिसमें टेकबर्नर को भी इन्वाइट किया था, और उसमें उन्होंने ये वॉच के कंट्रोवर्सी के बारे में पॉइंट रेज किया
और टेक बर्नर को पूछा उसके बारे में, तो वहां पर भी टेक बर्नर अपने आप को अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाए और इनफैक्ट उन्होंने ही पैनल को पूछा कि अगर आप मेरे सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, उसका आंसर दो। तो उसका आंसर जब क्रिएटर जिसका नाम संचित है जो टेक बार चैनल से है, उन्होंने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह बताने की कोशिश की। तो जैसे उन्होंने फर्स्ट पॉइंट बोला अबाउट स्क्रैच से बिल्ड किया है शब्द बोला, तो वहां से ही टेक बर्नर ने उनके बात को काटना चालू किया और उनको अपना पॉइंट या पूरा बोलने की सहूलियत नहीं दी, बीच बीच में हमेशा बोलते रहे। और उस बिहेवियर को देखते हुए बाकी सारे क्रिएटर्स ने तो कुछ बोला ही नहीं। इनफैक्ट अगर वो कुछ नहीं बोलते, शांत रह के सुनते, तो मे बी बाकी सारे क्रिएटर्स भी अपना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो है वो टेक बर्नर को देते और उनको इनडायरेक्टली आइडिया आ जाता कि आगे के स्टेप्स क्या करने हैं। मतलब वॉच को इम्प्रूव करने की बात भी मिल जाती और अगला कम्युनिकेशन वाला चीज भी उनको मिल जाता, मतलब उसका आइडिया मिल जाता। बट उन्होंने वो प्रीफर नहीं किया। इनफैक्ट जब स्पेसिफिकली टेक्निकल गुरुजी को ट्रैकिंग टेक ने बोला कि व्हाट्स योर ओपिनियन, तो टेक्निकल गुरुजी ने रिप्लाई देना सही नहीं समझा और बताया कि अगर मैं इस पर कुछ भी बात करूंगा तो मैं विदाउट एनी फिल्टर्स बात करूंगा, जिसका मतलब है कि ब्रूटल रिप्लाई अगर गया तो वहां पे टेक बर्नर को बहुत बुरा रख सकता है और झगड़ा भी हो सकता है। इसकी वजह से उन्होंने प्रेफर किया कुछ भी बात नहीं करने को। तो मतलब टेक बर्नर यहाँ पे थोड़े डिफेंसिव हो गए, विच इज वेरी रॉन्ग। अगर वो नहीं होते, शांत रहते, तो मे बी सारे क्रिएटर्स जो पैनल में बैठे वो अपना अपना कुछ थोड़ा बहुत इनपुट्स देते थे। सो मेरा ये थॉट है, एज ए क्रिएटर हम सबको बहुत क्रिटिसिज्म आता है या फिर फेस करना पड़ता है, बट क्रिटिसिज्म्स के अगेंस्ट आप लीगल नोटिस तो नहीं भेज सकते, क्योंकि फिर ये डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है जो फीडबैक कल्चर को वीकन करता है। तो चलिए इसी के साथ सेगमेंट 2 खत्म होता है, बढ़ते हैं सेगमेंट 3 के ऊपर, जहाँ पे हम लोग क्रिएटर्स एंड ब्रांड के लिए क्या सीख या लेसन ले सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सच तो ये है कि कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होते हैं, बट क्रिटिसिज्म्स को भी हैंडल करने का तरीका होता है एंड इससे एक ब्रांड की आइडेंटिटी डिफाइन करता है। तो मेरा कुछ सजेशन है अनार्क टीम एंड पूरे टेक कम्युनिटी के लिए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है क्लोज टेस्टिंग। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसको आप अपने फेलो टेक क्रिएटर्स के सारे कॉन्टेक्ट में ऑलरेडी रहते ही है, उनको प्रोडक्ट्स को एम्बार्गो साइन करके भेजो और उनसे फीडबैक लो कि क्या इंप्रूवमेंट्स प्रोडक्ट्स में लाया जा सकता है और उनको बताओ आपके लिमिटेशंस के बारे में, ताकि वो बताए कि ABC चीजें नहीं चल सकती तो XYZ ला सकते हो, ताकि बिफोर द ग्रैंड लॉन्च आपके प्रोडक्ट में आप इंप्रूवमेंट ला सके। सेकंड, रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, मतलब PR बनाने से ज्यादा यूजर्स के एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो एंड उस पर ज्यादा फोकस रखो। थर्ड, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आपसे कोई गलती हुआ है वर्डिंग में या आपके वीडियो से मैसेज कम्युनिकेट करने में जो कि लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है, तो ऑडियंस के सामने आके एक्सेप्ट करो उसको, ना कि डिफेंड। फोर्थ, कॉम्पिटिटिव फीचर्स पर फोकस करो, लाइक आप सेम प्राइस या एग्रेसिव प्राइस के स्मार्ट वॉच में कॉम्पिटिटिव फीचर्स लेके आ सकते हो। मतलब इसमें मैं बेस्ट एग्जांपल नथिंग स्मार्टफोन्स का दूंगा कि कैसे उन्होंने नथिंग OS को नथिंग फोन 1 से अभी नथिंग OS 3.0 तक इम्प्रूव किया, क्योंकि ये याद रखो गोल सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना नहीं है, ट्रस्ट और लॉयलिटी बिल्ड करना भी है। तो इसी के साथ सेगमेंट 3 को खत्म करते हैं, बढ़ते हैं सेगमेंट 4 पर, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे हाउ इंडियन क्रिएटर्स कैन यूनाइट एंड एम्ब्रेस द पावर ऑफ द रिसोर्सेज एंड टैलेंट वी हैव राइट नाउ। मतलब हमारे पास इस टाइम पर बहुत बढ़िया रिसोर्स है, मतलब डिजिटल हो, ह्यूमन रिसोर्स हो या एनीथिंग एल्स जिसको हम टैलेंट भी बोल सकते हो, एंड पैशन भी है एक वर्ल्ड क्लास टेक प्रोडक्ट बनाने में। बट ये पॉसिबल है सिर्फ कोलैबोरेशन और पॉजिटिविटी के साथ। तो आइए मिलकर कोई ऐसा टेक बनाए जो दुनिया भर में हमारा नाम करे। एंड इसी के साथ सेगमेंट 4 को खत्म करते हैं एंड लास्ट क्लोजिंग नोट देता हूँ, ये वीडियो किसी एक साइड को सपोर्ट करने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि ये हम सबके लिए ये रिमाइंडर है कि क्रिटिसिज्म का सही यूज करके एक बेटर टेक बनाई जा सकती है। मतलब टेक बर्नर, अनार्क टीम एंड सारे क्रिएटर्स के लिए एक हम्बल सजेशन है कि क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लो एंड अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब और फॉलो, और अपने थॉट्स कमेंट्स में मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलना। प्लस अगर आपने ये स्मार्ट वॉच को बाय किया है तो आपके इश्यूज, प्रॉब्लम्स या जो भी चीजें इंप्रूव हुए उसके बारे में भी आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, ताकि जो भी फ्यूचर में ये स्मार्ट वॉच को लेने की सोच रहा है या फिर अनार्क टीम या टेक बर्नर अगर ये वीडियो को देखते हैं तो उनको अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के आइडियाज मिल सके। तो इसी के साथ हमारे ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आ गया होगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।